हेलो, नमस्कार। मैं संदीप आपका कैरियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई, जैसे कि आप सबको पता है कि हम हिस्ट्री कर रहे हैं और हिस्ट्री के अंदर हम दिल्ली सल्तनत कर रहे थे। जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसके अंदर हमने क्या किया था भाई? लोधी डायनेस्टी के बारे में जाना था। ठीक है, तो अब दिल्ली सल्तनत में हम क्या क्या कर चुके हैं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं भाई। जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है भाई, कहाँ से? स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव के बाद कौन आते हैं भाई? खिलजी। खिलजी के बाद कौन आते हैं? तुगलक। तुगलक के बाद कौन आता है भाई? सैयद। और फिर कौन आता है? लोधी। ठीक है भाई, यहाँ तक हम कर चुके हैं। जैसे कि मैं आपको हर क्लास में बता रहा हूँ भाई, जब भी कोई डायनेस्टी बनती है उसका कोई ना कोई फाउंडर होता है। जैसे स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश की जो स्थापना करता है उनका नाम क्या है भाई? जलालुद्दीन खिलजी। इसी प्रकार से भाई तुगलक है, सैयद है, लोधी है, इन सब के, इन तीनों के संस्थापक। ठीक है, इन सब तीनों के संस्थापक का नाम आपको कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में आंसर करना है भाई। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं कि भाई मैंने बताया था लोधी में जो इनका लास्ट रूलर था वो क्या नाम है उसका भाई? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इसके बारे में चर्चा कर रहे थे भाई जब हम, कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 1526 में क्या होता है? पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है भाई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और वो किस किस के बीच में होती है भाई? इब्राहिम लोधी और किसके बीच में? बाबर के बीच में। ठीक है, और लोधी के बाद क्या आ जाता है भाई? फिर मुगल्स। वो क्यों आती है भाई? जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है उसके अंदर बाबर किसको हरा देता है? इब्राहिम लोधी को हरा देता है। और वहाँ से किस वंश की स्थापना होती है भाई? मुगल्स की स्थापना होती है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया भाई? सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कौन करता है? स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो नाम है भाई उनका कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर है उनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक का, सैयद का और लोधी के फाउंडर का नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, और 1526 में क्या होता है भाई? बाबर किसको हरा देता है? लोधी को, इब्राहिम लोधी को हरा देता है। और वहाँ से क्या स्टार्ट होता है? मुगल स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब बातें भाई मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? बाबर के बारे में जानेंगे भाई। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और आप हेडिंग लगाएंगे क्या? बाबर। भाई ये जो मैंने आपसे पूछे है फाउंडर, जरूर इनका आंसर देना। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे बाबर। भाई बाबर का असली नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, असली नाम क्या था इसका? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर का जन्म कहाँ होता है भाई? फरगना में। कहाँ होता है? फरगना में। ठीक है, और किस क्लैन से था भाई ये? मतलब किस समुदाय से था? वो थी भाई चगतई तुर्क। क्या थी? चगतई तुर्क। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि भाई बाबर कहाँ से, कैसे था, कौन से वंश से रिलेट कर रहा था? तुर्की वंश से रिलेट कर रहा था। ठीक है, और कुछ हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि चंगेज खान और आपके जो तैमूर जिसने भारत पर आक्रमण किया, ये उनके वंशज हैं। चंगेज खान और तैमूर के क्या है भाई? ये वंशज है। ठीक है, अब बाबर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि बाबर जब कम ही आयु का था भाई, मात्र 14 ईयर्स का था ये, तभी इसको क्या मिल गई थी भाई? गद्दी प्राप्त हो गई थी। और इसके लिए भाई जो गद्दी इसको मिली, जिसका ये आज राज कर रहा था जिस स्थान पर, वो इतना आसान नहीं था। एक तो इसकी एज कम थी, ऊपर से भाई सब लोग, भाई सत्ता का लालच सबको ही होता है। तो इसने बचपन से ही क्या देखी है भाई? इसने वॉर देखी है। इसने क्या देखी है? युद्ध देखी है भाई बहुत सारे। इस तरीके से ये लड़ लड़ के बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था भाई, मेंटली भी और फिजिकली भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। बाबर जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो सबसे पहले बाबर ने क्या किया भाई? एक समरकंद नाम की जगह है। क्या जगह है? समरकंद। इस पर आक्रमण करने की सोची और इसने आक्रमण किया भी, पर बाबर यहाँ पे हार गया। ठीक है,
धीरे धीरे बाबर का इच्छा और ज़्यादा प्रबल होने लगी राज करने की। तो बाबर इसके बाद कहाँ हमला करता है भाई? काबुल पे। कहाँ हमला करता है? काबुल पे, और ये जीत जाता है भाई। ठीक है, अब देखना भाई, एक 14 साल का लड़का जो धीरे धीरे सत्ता में आने के लिए ट्राई करता है, कहाँ कहाँ अपनी फाइट कर रहा है, और काबुल में अपना राज्य स्थापित कर देता है, साम्राज्य स्थापित कर देता है। अब ये जब काबुल का राजा बन जाता है भाई, काबुल में इसको दिक्कत ये होने लग जाती है पैसे की। अब कोई भी साम्राज्य चलाना है तो आपको क्या चाहिए भाई? वेल्थ चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास वेल्थ नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई। तो इसने क्या सोचा भाई, पैसा कमाने का जरिया उस टाइम यही था, या तो टैक्स लगाओ या फिर अपना साम्राज्य का विस्तार करो। तो इसने क्या सोचा भाई, साइड में क्या है भाई, काबुल के साइड में अफगानिस्तान और इस साइड आएंगे जो पाकिस्तान, वो तो इंडिया ही था भाई। तो पहले भारत को क्या कहते थे भाई? सोने की चिड़िया। तो भाई इसके साइड में क्या है? इंडिया है। ठीक है, तो इसने सोचा कि क्यों ना भारत पर आक्रमण किया जाए। ठीक है, और इसकी हेल्प किसने की भाई? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो दौलत खान नाम का एक व्यक्ति है जो लोधी, इब्राहिम लोधी के दरबार में था, वो किसको इनवाइट करता है? बाबर को इनवाइट करता है। किस लिए इनवाइट करता है? कि आप आओ और भारत पर आक्रमण करो। इस प्रकार से ये जो स्टोरी है भाई, किसकी पृष्ठभूमि है, मतलब ये सारी किस तरफ हमें ढकेल रही है, क्या हमें बता रही है कि जो पानीपत का फर्स्ट बैटल होती है भाई 1526 में। ठीक है भाई, बार बार बता रहा हूँ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत बार पूछा गया, और किस किस के बीच में होती है? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसके अंदर बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोधी हार जाता है। अब देखना भाई, इसकी भी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है। बाबर जब युद्ध करता है भाई इब्राहिम लोधी को, इससे पहले बाबर भारत पर भाई 5 बार आक्रमण और कर चुका था। कितनी बार? पहले 5 बार और, बट इसको सफलता कब मिलती है? 6ठी बार में। मतलब 5 बार ये नाकामयाब हो जाता है, और 6ठी बार भी इसलिए जीत जाता है भाई ये, क्योंकि यहीं के लोग इसके साथ मिल गए थे। अब एक और रीज़न ये है कि भाई बाबर ये युद्ध क्यों जीत जाता है। भाई बाबर ने सबसे पहले किस चीज़ का इस्तेमाल किया? गन पाउडर का। किस चीज़ का इस्तेमाल किया? गन पाउडर का। ठीक है, तोपों का इस्तेमाल किया भाई। इतिहास में भारत पर जब आक्रमण होते हैं भाई, तो सबसे पहले तोपों का यूज़ किसने किया युद्ध के अंदर? उसका नाम है भाई बाबर। तो बाबर ने क्या किया भाई? इब्राहिम लोधी को हरा दिया। किसकी हेल्प से? तोपों की हेल्प से। किससे पहले भाई, किससे लड़ाइयाँ होती थी भाई? तलवारों के साथ, लाठियों के साथ। ठीक है, इसलिए एक इसका रीज़न आपको एक चीज़ और बता देता हूँ भाई। 1857 की क्रांति जब हम करेंगे, उसमें भी भारत की एक हार का कारण यही था कि भारत किसके साथ युद्ध कर रहा था भाई? तलवारों के साथ, लाठियों के साथ। और अंग्रेज के पास क्या थे भाई? तोप थी, उनके पास गन्स थी। ठीक है, इसलिए 1857 की क्रांति का एक कारण ये भी है कि 1857 की क्रांति इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं भाई? मैंने बता दिया कि भाई बाबर किस प्रकार से कर रहे हैं, और बाबर ने 1526 में क्या किया भाई? भारत पर आक्रमण कर कर लोधी को हरा दिया। और जब ये युद्ध जीत जाता है तो ये अपने लड़के को भेजता है भाई, हुमायूं को, कि भाई जाओ मेरे राज, जैसे वह राजा बन गया भाई अब भारत का, भाई उस चीज़ की तैयारी करो। तो हुमायूं कहाँ जाता है? आगरा जाता है और दिल्ली जाता है, और दोनों में क्या करता है भाई? बता देता है कि आज से किस चीज़ का, कौन से वंश का यहाँ पे रूल होगा भाई? मुगल्स का रूल होगा। ठीक है, अब आगरा में बाबर का बड़ा ज़बरदस्त स्वागत होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे भाई इसके बारे में। रब कर रहा हूँ कि बाबर ने भाई विस्तार किया भाई, जैसे 26 में यहाँ लड़ाई करता है, अब आगे करेंगे भाई। बाबर 1526 में क्या करता है? बैटल ऑफ पानीपत करता है। 27 में भी युद्ध करता है भाई ये, 28 में भी युद्ध करता है, 29 में युद्ध करता है, और 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। देखना भाई, लगातार ये युद्ध करेगा और लास्ट में ये मृत्यु हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ कौन सा युद्ध किस किस के बीच में हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो 1526 का युद्ध आप सबने देखा, किस किस के बीच में हुआ भाई? उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि 1526 में बाबर का युद्ध होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत।
ठीक है, किस किस के बीच में? बाबर और लोधी के बीच में। कौन जीतता है भाई? बाबर जीत जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 1527 में। अब क्या होता है भाई 1527 में? बैटल ऑफ खानवा। क्या होता है? बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, ये किस किस के बीच में होती है भाई? ये भी होती है बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर वर्सेस राणा सांगा। इसमें भी कौन जीत जाता है? बाबर जीत जाता है। भाई ये भी स्टोरी सुनना थोड़ा। भाई राणा सांगा बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। इनको भाई किंग ऑफ 100 बैटल भी कहा गया है। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे और इनका असली नाम क्या है भाई? संग्राम सिंह था। ठीक है, और राणा सांगा भी बाबर से इसलिए हार जाते हैं क्योंकि भाई इसके पास तोप है और ये किसके साथ लड़ रहे थे? सिर्फ भाई आप क्या कहते हैं, तलवारों के साथ ये लड़ रहे थे और इसीलिए बाबर इनको हरा देता है। भाई बाबर की सेना इन सब के मुकाबले छोटी थी, बट बाबर तोप का इस्तेमाल कर रहा था और जो उसके साथ जो सेना थी उसके अंदर बड़े अलग अलग प्रकार के व्यक्ति थे। जैसे कोई उज्बेकिस्तान से था, कोई तुर्किश था, कोई पर्शियन था। भाई जितने भी वॉरियर थे आसपास के इसने इकट्ठा कर रखे थे और वो इसकी सेना में लड़ रहे थे। तो मैंने बताया भाई 1526 में कौन सा युद्ध होता है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कौन जीत जाता है? बाबर। 1527 में किसका युद्ध होता है? बैटल ऑफ खानवा। किस किस के बीच में? बाबर वर्सेस राणा सांगा। अब आएंगे भाई 1528। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और युद्ध होगा 1529 में। भाई बैटल ऑफ खानवा हो गया, बैटल ऑफ पानीपत हो गया, बैटल ऑफ खानवा हो गया। अब क्या होगा भाई? बैटल ऑफ चंदेरी। क्या हो रहा है? बैटल ऑफ चंदेरी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सारे बहुत बार एग्जाम में आए हैं भाई। 26, 23, 28, 29 जो भी करवाएंगे। तो ये किस किस के बीच में होगा भाई? बाबर वर्सेस मैदानी राय। भाई राजपूत राजा थे ये, इनको भी हरा देता है। देखें ना भाई, बाबर ने 5 बार तो इससे पहले प्रयास किया, उससे पहले तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया भारत पर, बट उसके बाद इसने 26 में, 27 में, 28 में, 29 में लगातार लड़ाइयाँ लड़ी और ये सब में विजयी हुआ भाई। ठीक है, अब लास्ट में कौन सा है भाई? बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घग्गर भी कह देते हैं वैसे, बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, ये किस किस के बीच में होता है? बाबर और अफगान आर्मी। किसके बीच में? बाबर और अफगान आर्मी। और अफगान आर्मी का नेतृत्व कौन कर रहा था भाई? मोहम्मद लोदी। भाई इब्राहिम लोदी के बाद का व्यक्ति है और ये सोच रहा था कि भाई मेरा लास्ट मौका है मेरे पास, किस चीज़ के लिए? कि भाई मैं अपना राज्य दोबारा से स्थापित कर लूँ। ठीक है, तो मोहम्मद लोदी अफगान आर्मी का नेतृत्व करता है और यहाँ पे भाई ये हार जाते हैं और कौन जीत जाता है? बाबर जीत जाते हैं। यहाँ पे भी मैदानी राय हार जाते हैं, राणा सांगा भी हार जाते हैं। तो इस प्रकार से देखना भाई, इब्राहिम लोदी को इसने हरा दिया, राणा सांगा को हरा दिया, चंदेरी के युद्ध में मैदानी राय को हरा देता है और घाघरा के युद्ध में मोहम्मद लोदी को हरा देते हैं। तो इस प्रकार से बाबर ने लगातार भाई ये 4 साल में, मतलब 4 ईयर्स में 4 वॉर लड़े और 4 के 4 इसने जीत लिए भाई। ठीक है, अब 1530 में देखना क्या होगा भाई ने इतनी मेहनत करी, साम्राज्य स्थापित किया और 1530 में क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है भाई। इसलिए कहते हैं आराम से अपने जीवन जियो, कुछ नहीं लगा लड़ाई झगड़े में। ठीक है, अब 1530 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी भी एक स्टोरी है भाई। ठीक है, उसमें ये बताया जाता है, हिस्टोरियन ऐसा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई 1530 के अंदर इसका जो लड़का है सबसे बड़ा जो इसका पुत्र है हुमायूं, उसको बड़ा तेज बुखार हो जाता है, बड़ी तेज फीवर हो जाता है और ये कहते हैं अल्लाह इसकी बीमारी दूर हो जाए और वो मुझे दे दे। ठीक है, अल्लाह इसकी सुन लेता है, हुमायूं ठीक हो जाता है और आपके बाबर और इस बाबर की भाई क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से भाई जो भी हमने बाबर के बारे में भी करा बताया, देखना 1530 में इतना इसने एफर्ट करे, धीरे धीरे लड़ झगड़ के ये यहाँ तक पहुँचा और 1530 में क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद किसका शासनकाल आता है भाई? जो सबसे बड़ा लड़का है इसका,
हुमायूं। ये भाई मरने से पहले हुमायूं को बिठा के चला जाता है भाई सिंहासन पे, ठीक है। अब इसके बाद मैं रब कर रहा हूं तो हेडिंग लगाएंगे भाई क्या, हुमायूं। ठीक है भाई 1530 में क्या होगा, बाबर की मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु होगी भाई मुस्लिम्स में क्या होता है भाई, दफनाया जाता है। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि बाबर का मकबरा कहाँ है। तो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। भाई बाबर का जो मकबरा है इसको सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था भाई, आगरा के आराम बाग में। और ऐसा कहते हैं कि भाई इसकी अंतिम इच्छा ये थी कि इसको कहाँ दफनाया जाए। इसकी जन्म मतलब इसकी जो कर्म भूमि है वो क्या है, काबुल, जहाँ पे इसने राज किया था भाई पहले। तो बाद में आराम बाग से इसके मकबरे को कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, काबुल में शिफ्ट कर देते हैं भाई, ठीक है। याद रखना भाई जब 1530 में इसकी मृत्यु होती है, इसको सबसे पहले कहाँ दफनाया जाता है, आगरा के आराम बाग में, और बाद में कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, काबुल में, ठीक है। और ये क्या करता है भाई, अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखता है। क्या लिखता है, ऑटोबायोग्राफी। भाई ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, आत्मकथा। दो चीज़ होती है, एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आप अपने जीवन के बारे में खुद लिखते हैं, ठीक है। और बायोग्राफी का मतलब ये होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन के बारे में लिखता है। तो ठीक है, इसकी ऑटोबायोग्राफी थी भाई एक, तुजुक ए बाबरी। क्या नाम है भाई इसका, तुजुक ए बाबरी, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। इससे पहले युद्ध थे वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। तुजुक ए बाबरी ऑटोबायोग्राफी का मतलब इसने खुद ही लिखी है भाई। और कौन सी भाषा में लिखी है, तुर्की भाषा में लिखी है भाई, टर्किश में लिखी है, ठीक है। और तुजुक ए बाबरी को क्या कहा जाता है भाई, एक नाम से और जाना जाता है इसको, बाबरनामा। किस नाम से भी जाना जाता है इसको, बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस लैंग्वेज में लिखी है भाई, तुर्किश लैंग्वेज में लिखी है। तो भाई मैंने बताया भाई बाबर आता है 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है भाई उस टाइम, लोधी और बाबर के बीच में। फिर 1527 में क्या होता है, बैटल ऑफ खानवा होता है, किस किस के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में। फिर भाई 1528 में फिर लड़ाई होती है, बैटल ऑफ चंदेरी, किस किस के बीच में, बाबर और मैदानी राय के बीच में। 1529 में फिर एक बैटल होती है, किस किस के बीच में भाई, बाबर वर्सेस अफगान आर्मी, और अफगान आर्मी का नेतृत्व कौन कर रहा था, मोहम्मद लोधी। तो इस प्रकार से ये 4 लड़ाई लड़ता है और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका जो मकबरा है वो कहाँ बनाया जाता है, पहले आगरा में। और कहते हैं इसकी अंतिम इच्छा क्या थी कि इसको कहाँ दफनाया जाए, काबुल में। तो इसको काबुल शिफ्ट कर दिया जाता है भाई। और क्वेश्चन आता है कि भाई हिस्ट्री में ऐसा कौन सा राजा है जिसका मकबरा शिफ्ट किया गया। तो ठीक है, उनमें आंसर क्या करोगे भाई आप, बाबर, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी भी है इसकी, तुजुक ए बाबरी, जो किस लैंग्वेज में लिखी है, तुर्किश लैंग्वेज में लिखी है। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, क्या कहते हैं भाई, बाबर नामा, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई हुमायूं के ऊपर। भाई कहते हैं बड़ा बदनसीब किस्म का राजा रहा है, तो उसके बारे में अब जानते हैं कि भाई हुमायूं को बदनसीब क्यों कहा गया, ठीक है। हुमायूं भाई ये बाबर का सबसे बड़ा लड़का है, एल्डेस्ट सन है, ठीक है। और मरने से पहले बाबर इसको सिंहासन सौंप जाता है, ठीक है। हुमायूं का बता देता हूँ भाई, जब हुमायूं राजा बनता है ना, इसको किस चीज़ का राजा बनाया गया भाई। देखो जब आपके क्या थे, बाबर थे, बाबर ने क्या किया, जितना भी पैसा उसको मिलता रहा उसने क्या किया, सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुछ अपने मतलब फैमिली में दे दिया, कुछ और जो उसके दोस्त थे मतलब फ्रेंड्स में दे दिया, कुछ नोबल्स में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। तो इस प्रकार से उसने वेल्थ का सही यूज़ नहीं किया, उसने अलग अलग जगह वो मनी को देता रहा। और जब वो मर गया तो हुमायूं जब राजा बनता है तो
भाई साम्राज्य में पैसे की कमी हो जाती है, तो बड़ा एक दिक्कत की बात थी। मतलब इसको जब राजा मिलता है, ऐसा नहीं था इसको शौक को, मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं थी इसकी बेचारे की। जब ये राजा बनता है इनके पास पैसा ही नहीं होता, मतलब इनका जो खजाना है वो खाली होता है। और हुमायूं ने क्या किया भाई, ये इतना दयालु किस्म का राजा था, इसके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करता था तो ये उसे कुछ भी नहीं कहता था, माफ़ कर देता था। तो इतिहास का पहला राजा ऐसा है भाई, ये कहते हैं, जिसने अपने साम्राज्य को भाइयों के बीच में बांटा। ठीक है, इसने अपना साम्राज्य को क्या किया, अपने, इसके 3 भाई थे भाई, तीनों के बीच में बांट लिया। ठीक है, किसी को मान लेते हैं, किसी को एक सिटी दे दी, दूसरे को दूसरी सिटी दे दी। मेन राजा तो यही था, और अपनी इसने सिटीज़ क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, बट ऐसा था, इसके खिलाफ वो तीनों लोग षड्यंत्र करते रहते थे। जब भी ये कहीं मतलब अपना विस्तार करने के लिए, साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध करता, वो पीछे से इसका विद्रोह कर देते, रिवोल्ट कर देते। ठीक है, तो इसका साथ किसी ने भी नहीं दिया। एक तो पैसे नहीं है, सेकंड जब ये पैसा कमाने की सोच रहा है, मतलब अपना साम्राज्य बढ़ाएगा तो पैसा मिलेगा, तब पीछे से इसको तंग भी कर रहे। बट ये दयालु था, उन लोगों को माफ़ करता चला गया भाई। ठीक है, ये सब बातें हैं भाई हुमायूं के बारे में, और आगे चलेंगे भाई। सब भाई हुमायूं क्या करता है, 1539 में, 1539 में क्या होता है भाई, बैटल ऑफ चौसा। कौन सा युद्ध करता है भाई, ये लड़ता है बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध। किस किस के बीच में होता है भाई बैटल ऑफ चौसा? बैटल ऑफ चौसा होता है हुमायूं वर्सेस, भाई पता है किसी को, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। भाई जिसने सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी, शेर खान के नाम से भी न जाना जाता है। इनकी बड़ी अच्छी स्टोरी है भाई, शेर, वो बताएंगे इसके बाद जब शेर शाह सूरी करेंगे। ठीक है, और इस बैटल में क्या होता है भाई, शेर शाह सूरी हुमायूं को बुरी तरीके से हरा देता है। भाई ये शक्तिशाली नेतृत्व का राजा था, इसको हरा देता है। ये बेचारा इतना अच्छा नहीं था भाई, फाइट वाइट करने में, युद्ध करने की नीति इसकी इतनी अच्छी नहीं थी। और जो बाबर की सेना थी ना भाई, मैंने बताया था, जो बाबर की जो सेना थी उसके अंदर अलग अलग प्रकार के लोग थे। ठीक है, उसमें मतलब एक ही क्लैन के लोग नहीं थे, कोई उज्बेकिस्तान से था, कोई पर्शियन था, कोई तर्किश था, कोई अफगान्स का था। तो सब लोग अलग अलग क्लैन के थे, बट वो बाबर की लीडरशिप को पसंद करते थे, इसलिए उसका साथ दे रहे थे। हुमायूं एक वीक रूलर था भाई। ठीक है, और इसका साथ किसी ने भी नहीं दिया। ठीक है, और जब ये यहाँ पे बैटल ऑफ चौसा करता है भाई, ये चौसा बिहार में पड़ता है भाई। ठीक है, जब ये बिहार में शेर शाह सूरी के साथ युद्ध कर रहा होता है, तो इसका भाई है वो पीछे से भाई अपने साम्राज्य में ही विद्रोह कर देता है। देखो यहाँ पे बेचारा ये लड़ाई कर रहा है, पीछे से इसके साम्राज्य में वो आगरा पे कब्जा करे बैठे, इसका भाई आगरा पे कब्जा कर लेता है, ये यहाँ युद्ध लड़ रहा है, तो ये तो बेचारा हर जगह से फंसा हुआ है। ठीक है, अब बैटल ऑफ चौसा में क्या होता है भाई, शेर शाह सूरी इसको बुरे तरीके से हराता है, ये बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भाग जाता है। नेक्स्ट ईयर क्या होता है भाई, देखना हिम्मत है हुमायूं की, 1540 में दोबारा लड़ता है भाई। 1540 में दोबारा सेना इकट्ठा करता है भाई अपनी, और दोबारा से शेर शाह सूरी के साथ युद्ध करता है। इस युद्ध को क्या कहा गया भाई, बैटल ऑफ कन्नौज। कौन सा युद्ध कहा गया भाई, कन्नौज का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज। ये भी किस किस के बीच में होता है भाई, हुमायूं और शाहजहां के बीच में, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। और शेर शाह सूरी का भाई एक नाम और है शेर खान। ठीक है, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। और इस युद्ध में भी भाई कौन जीत जाता है, शेर शाह सूरी। और एक चीज़ और याद रखना भाई, बैटल ऑफ कन्नौज को क्या कहते हैं, बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, बैटल ऑफ बिलग्राम। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है भाई, शेर शाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं को बेचारे को क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है बेचारे को। ठीक है, बड़ी मुश्किल से निकलता है ये, भागता भागता अपनी जान बचाता हुआ कहाँ भाग जाता है भाई, पर्शिया भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, पर्शिया। भाई इसका जीवन बेचारे का ऐसे ही चलता रहता है। और मैंने बताया भाई 1540 में क्या हो जाता है, क्या होगा, 1540 में शेर शाह सूरी आ गया है, और 1555 तक
शेर शाह सूरी का साम्राज्य रहता है, ठीक है। इसके बीच में ये जो 15 साल हैं, दिल्ली सल्तनत के जो ये 15 साल हैं, मुग़ल काल के जो ये 15 साल हैं, ये बड़े बेकार थे भाई इनके लिए, क्योंकि इसके अंदर किसका राज चल रहा था? किसका राज चल रहा था? शेर शाह सूरी का। और ये तो बेचारा कहाँ भाग गया? पर्शिया भाग गया। और इसकी ना भाई, इसकी फैमिली वाले भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे हुमायूं की। भाई कहते हैं ना, जो कामयाब होता है उसी की रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो बेचारा हारता ही गया, ठीक है। इसको जान बचाने के लिए कहाँ भागना पड़ा? पर्शिया, ठीक है। अब ऐसी है भाई, अब क्या होता है? 1540 आ गया भाई, अब क्या होगा? 1543 करते हैं भाई। 1543 में इसकी शादी होती है किसके साथ? हामिद बानो के साथ। और नेक्स्ट ईयर इनके घर एक लड़का पैदा होता है भाई, जिसका नाम क्या है? अकबर, ठीक है। रब कर रहा हूँ तो भाई लिखेंगे इसके बाद, ठीक है। भाई बैटल ऑफ बिलग्राम है, बिलग्रिम नहीं है, ये आएगा बिलग्राम। भाई हुमायूं की शादी हो जाती है 1541 में, किसके साथ? हामिद बानो के साथ। और 1542 में भाई भारत के इतिहास में जिसे बोला गया है अकबर द ग्रेट, महान अकबर, उनका जन्म होता है, ठीक है। और अकबर का जन्म एक राजपूत राजा वीर साल, जो कहाँ के राजा है भाई? अमरकोट के, इनके घर में होता है, ठीक है। अब वीर साल के घर अकबर पैदा होता है भाई, इसलिए अकबर मतलब धर्म के लिए इतना कट्टरवादी नहीं था इस्लाम के लिए, जैसे और जितने भी मुस्लिम रूलर रहे हैं, क्योंकि इनका जन्म ही कहाँ होता है? एक राजपूत राजा ही घर होता है, ठीक है। आगे चलेंगे भाई, जो मैं बता रहा हूँ भाई 1540 और 1555 टाइम का पीरियड है, ये इतना पीरियड है, इसके अंदर किसका राज आ चुका है? शेर शाह सूरी का, ठीक है। अब शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं भाई। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या है भाई? फरीद। क्या नाम है? फरीद। और ऐसा कहा जाता है भाई, जो इनके पूर्वज थे उनका घोड़े का बिजनेस था भाई। उस टाइम घोड़े का बिजनेस बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब भी युद्ध होता था तो क्या यूज़ होते थे? घोड़े यूज़ होते थे। कहीं आना जाना था तब भी घोड़े का यूज़ किया जाता था। तो इस प्रकार से भाई ये लोगों का एक अच्छा रुतबा था समाज में। और इनके जो फादर थे, ठीक है, उनको धीरे धीरे भाई एक प्रॉपर्टी भी दे दी लोधी वंश के टाइम में, और ये भी, ठीक है। इस तरीके से भाई शेर शाह सूरी की जो डायनेस्टी है भाई कैसे स्टार्ट होएगी आगे देखना। भाई ये बिहार में जाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे करके शेर शाह सूरी भाई अपनी पकड़ बनाता रहता है और सूरी वंश की स्थापना कर देता है। और मैंने बताया था भाई 1539 में युद्ध होता है इनके बीच में, बैटल ऑफ चौसा। 40 में इनका युद्ध होता है, बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है। और शेर शाह सूरी उसमें जीतता है। शेर शाह सूरी ने भाई क्या किया? और जीटी रोड का निर्माण किया भाई। किसका निर्माण किया है? जीटी रोड। भाई शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते थे इन्हें एक टाइम पे। तो इसने जीटी रोड का निर्माण भी किया है, जो बांग्लादेश से कहाँ तक जाता है भाई? पेशावर तक, ठीक है। भाई जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। और जो बांग्लादेश से कहाँ जाता है? पेशावर तक, ठीक है। और कहते हैं भाई शेर शाह सूरी ने ना क्या किया भाई? सराय का निर्माण भी कराया है। मतलब जैसे रोड के ऊपर इसने होटल मोटल जैसे होते हैं भाई, इसने रुकने की व्यवस्था भी कराई है, सरायों का निर्माण, ठीक है। और भाई जीटी रोड का इसने निर्माण करवाया है, ठीक है। भाई ये शेर शाह सूरी की बातें थी 1540 से 1555 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो सूरी डायनेस्टी का रहा है, ठीक है। धीरे एक क्या होगा भाई, शेर शाह सूरी बड़ा ताकतवर राजा था। एक जगह है कलिंजर, ये वहाँ पे आक्रमण कर देता है भाई। कहाँ पे? कलिंजर। और ऐसा कहा गया है भाई, जब ये कलिंजर पर अटैक करता है, एक फोर्ट था भाई कलिंजर के अंदर, इसने क्या किया? तोप से इस पर हमला किया
और कहते हैं इस तोप के धमाके से इसके ऊपर भी भाई हानि पहुंच गई। और इस तरीके से मतलब जैसे इसने तोप भाई फोर्ट पर दागा तो वहाँ पे विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में कहते हैं शेरशाह सूरी को भी काफ़ी चोटें लगी और इसकी वजह से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भाई। ठीक है, अब शेरशाह सूरी मर गया भाई, इसके बच्चे आ गए हैं। अब क्या हो रहा है, हुमायूं को भी टाइम मिल गया भाई 15 साल में, उसने भी अपनी सेना इकट्ठा करी। अब 1555 में देखना क्या होगा भाई। ठीक है, ठीक है भाई, जो ये सूर डायनेस्टी थी ना भाई, ये सेकंड अफगान डायनेस्टी है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भाई फर्स्ट अफगान डायनेस्टी कौन सी थी, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी कौन सी थी। ठीक है, अब ये बताया भाई कलिंजर में इनकी डेथ हो जाती है और इनका मकबरा कहाँ है, सासाराम में। कहाँ है, सासाराम में। और सासाराम कहाँ पड़ता है भाई, बिहार में। तो ये थी भाई शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब मैं बता रहा हूँ कि क्या होगा भाई, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, ऐसे ही इनके सन आते हैं भाई आगे, और एक इनका लड़का आता है बाद में जिनका नाम क्या है भाई, सिकंदर सूरी। इतने टाइम में भाई क्या होता है, हुमायूं को बड़ा टाइम मिल जाता है। किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए टाइम मिल जाता है भाई, वो अपने आप को रिस्टोर कर लेता है, मतलब अपनी सेना को इकट्ठा कर लेता है। और 1555 में युद्ध होता है भाई। ठीक है, किस किस के बीच में, हुमायूं और ठीक है, हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूरी। और हुमायूं भाई क्या करता है, जीत जाता है, सिकंदर सूरी हार जाता है। और इस प्रकार से 1555 में किस वंश की स्थापना दोबारा से हो जाती है, मुगल वंश की। इसके बीच का जो टाइम पीरियड है भाई, उसमें किसने राज किया है, 1540 से 1555 के बीच में सूर डायनेस्टी ने राज किया है भाई। ठीक है, 1555 में हुमायूं सिकंदर सूरी को हरा देता है और दोबारा से भाई क्या हो जाता है, मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा कहा गया भाई हुमायूं की मृत्यु बड़े नाटकीय ढंग से होती है। कहते हैं लाइब्रेरी में ये पढ़ने गया था, इसको शौक था भाई पढ़ाई लिखाई का। ठीक है, और कह रहे हैं जब ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो इसका पैर फिसल जाता है और ये नीचे गिर जाता है, और इस प्रकार से क्या होती है भाई, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनका मकबरा है भाई, हुमायूं का मकबरा है कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। ठीक, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली के अंदर। तो मैंने आपको क्या क्या बताया भाई आज, कि कैसे बाबर भारत आता है और उसके बाद क्या होता है, हुमायूं क्या क्या करता है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि बाबर कहाँ से था भाई, तर्किश था। ठीक है, उसका बर्थ कहाँ होता है, फरगना में होता है। सबसे पहले जो लड़ाई लड़ता है वो कब लड़ता है, 1526 में, जिसे क्या कहा गया, बैटल ऑफ पानीपत कहा गया। सेकेंड युद्ध कौन सा होता है, बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा वो किस किस के बीच में होता है भाई, बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। फिर थर्ड बैटल लड़ता है वो 1528 में, बैटल ऑफ चंदेरी, किस किस के बीच में, बाबर वर्सेस मैदानी राय। ठीक, उसमें भी वो जीत जाता है। 29 में एक युद्ध और लड़ता है वो। ठीक है, 29 में एक युद्ध और लड़ता है जिसका नाम क्या है भाई, बैटल ऑफ घाघरा, जो किस किस के बीच में होता है, आपके बाबर और किसके बीच में होता है, अफगान आर्मी, जिसका नेतृत्व कौन करता है, मोहम्मद लोदी। ठीक है, अब आगे उनका लड़का आता है भाई हुमायूं। हुमायूं के सामने बड़ी चुनौती होती है क्योंकि इनके साम्राज्य में पैसा नहीं होता है। और 1539 तक क्या करते हैं भाई, आते आते इसने एक युद्ध कर लेता है शेरशाह सूरी के साथ, और वो भी भाई हार जाता है। 40 में दोबारा उसके साथ युद्ध करता है, वहाँ पे भी हार जाता है। 15 साल का ये समझ लो कि ये वनवास काट के आता है, दोबारा से सूर डायनेस्टी के भाई एक व्यक्ति को हराता है और मुग़ल साम्राज्य की दोबारा से स्थापना करता है। ठीक है, और इसकी भी भाई एक क्या है, बायोग्राफी है। देखो मैं बता रहा था ना भाई, लास्ट में बताया था एक तो थी ऑटोबायोग्राफी जो खुद लिखते हैं, इसकी है बायोग्राफी, उसका नाम है हुमायूंनामा। क्या नाम है इसकी बायोग्राफी का,
हुमायूं नामा। ये बायोग्राफी है भाई। ऑटोबायोग्राफी देखना उसकी क्या थी, तुझो के बाबरी, बाबर नामा जिसे कहते थे। इनकी क्या है, हुमायूं नामा। वो किसने लिखी है भाई, गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये, गुलबदन बेगम। स्टार डाल लेना भाई इस पे। इससे पहले क्या थी भाई, जो ऑटोबायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी थी किसकी, बाबर की, उसका नाम क्या था, बाबरनामा। भाई बाबर ऑटोबायोग्राफी तो इसका मतलब राइटर यही रहेगा। ये बायोग्राफी है, इसका नाम क्या है, हुमायूं नामा। ये किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने। ठीक है भाई। भाई आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या आएगा भाई, देखो हमने क्या क्या कर लिया अभी। हमने बाबर करा अभी, बाबर के बाद क्या आएगा भाई, अभी आया मैंने बताया आपको, हुमायूं। हुमायूं के बाद क्या करेंगे हम, अकबर। ठीक है, हम अकबर पर आएंगे भाई। अभी हमने ये 2 कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अकबर करेंगे, जो भाई सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1556 में। ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन करता है, अकबर की तरफ से बैरम खान। और ये युद्ध किस किस के बीच में होता है, आपके हेमू और अकबर के बीच में, या कई जगह भाई बैरम खान वर्सेस हेमू भी आ जाता है। ठीक है, हेमचंद्र है भाई उनका नाम। ठीक है, तो आज की क्लास को भाई यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम जब करेंगे तो हम अकबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।